हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रोलिस थ्योरम एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट आप स्टेटमेंट समझिए। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ ए फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a, b टू r सच दैट, फर्स्ट कंडीशन ये है कि द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। सेकेंड कंडीशन, द फंक्शन f is differentiable in the open interval a, b. Third condition, the function f of a equal to f of b. Then there exists at least one value of x, say x equals to c belongs to the open interval a, b such that f dash of c equal to 0. तो प्रूफ में देखिए, गिवन फंक्शन f from closed interval a, b to the real number r is continuous in the closed interval a, b। मतलब अगर कंटिन्यूस भी है, अगर और बाउंडेड भी है, तो यहाँ पे देखिए द फंक्शन f मस्ट बी बाउंडेड, क्योंकि कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b मतलब द फंक्शन f मस्ट बी बाउंडेड इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। क्योंकि यहाँ पे देखिए उन्होंने गिवन में ही दिया है द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b में, तो वो बाउंडेड है। द फंक्शन f मस्ट अटेन इट्स पॉइंट्स इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। अब यहाँ पे देखिए देयर एग्जिस्ट इन्फिमम एंड सुप्रीमम से स्मॉल m एंड कैपिटल M। अब देखिए कंडीशन यहाँ पे दिया गया है सच दैट स्मॉल m इज लेस देन आर इक्वल टू f ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दी क्लोज्ड इंटरवल a, b। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b, मतलब वहाँ पे बॉन्ड्स एग्जिस्ट होगा। वो बॉन्ड्स इन्फिमम और सुप्रीमम हम बोलेंगे, और वो किस तरीके से एग्जिस्ट होगा? स्मॉल m लेस देन आर इक्वल टू f of x less than or equal to capital M for all x belongs to the closed interval a, b. Since the function f attains small m as well as capital M, मतलब small m मतलब infimum, capital मतलब supremum. Let small m is attained by the function at x equal to c belongs to the open interval a, b, and let capital M is attained by the function f at x equals to d belongs to the open interval a, b, that is small m equal to f of c, capital M equal to f of d। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए केस 1, इफ स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M एंड f of a इक्वल टू f of b, देन f of c इक्वल टू f of d। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ देखिए, यहाँ पे देखिए स्मॉल m और कैपिटल M दोनों इक्वल है। यहाँ पे स्मॉल m और कैपिटल M दोनों इक्वल है, और f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b। मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे f ऑफ a आएगा और यहाँ पे f ऑफ b आएगा इक्वल टू f ऑफ b। कहाँ पे? यहीं पे आएगा f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। मतलब तब क्या होगा? f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल a, b। मतलब हाँ, ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, और आपको तो पता है कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। तो अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तीनों कंडीशन में देखिए f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, और फिर स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M, मतलब इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों एक ही है, दोनों कोइंसाइड हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड इन केस 1। अब देखिए केस 2 लेते हैं हम। केस 2 में क्या करेंगे हम? लेट कैपिटल M is different from both f of a and f of b, that is यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए कैपिटल A है, ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है। अब देखिए कैपिटल M इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a एंड कैपिटल M इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। कैपिटल M मतलब सुप्रीमम। अब देखिए कैपिटल M मतलब हमने यहाँ पे क्या लिया है? कैपिटल M मतलब f ऑफ d लिया है, और स्मॉल m इक्वल टू f ऑफ
सी लिया है। अब देखिए कैपिटल एम इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड कैपिटल एम इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, क्योंकि देखिए यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यहाँ पे आएगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कहाँ पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है, सेम वैल्यू है, इसलिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या है, सेम है। और यहाँ पे देखिए लेट कैपिटल एम इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। पिछली बार क्या था, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी दोनों सेम था और कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों दोनों भी सेम था। तो यहाँ पे देखिए इस बार क्या हुआ है, कैपिटल एम इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड कैपिटल एम इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब कैपिटल एम बोले तो हमने क्या वैल्यू लिया है, एफ ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ डी मतलब, अब देखिए इसको मैं डी और इसको ए में लिख सकता हूँ, क्योंकि एफ ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन डी इज नॉट इक्वल टू ए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देयरफॉर ए इज लेस देन डी लेस देन बी। तो हमको ये पता चला है कि देखिए इस ग्राफ में आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, लेकिन कैपिटल एम डिफरेंट है एफ ऑफ ए से और कैपिटल एम डिफरेंट है एफ ऑफ बी से। अभी नेक्स्ट देखिए, हमको पता है सिंस द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, दिस इम्प्लाइज द फंक्शन एफ मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट डी। देखिए गिवन में दिया गया है कि फंक्शन एफ जो है डिफरेंशिएबल है इन दी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, लेकिन हमको क्या मिला है, देखिए यहाँ पे ये इज लेस देन डी लेस देन बी, मतलब सेकंड, यहाँ पे देखिए और एक बार मैं बताता हूँ, यहाँ पे सेकंड कंडीशन में उन्होंने दिया गया है कि फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन दी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और यहाँ पे देखिए ये इज लेस देन डी लेस देन बी, हमको ये पता चला है, मतलब एफ मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट डी, मतलब डी पे डिफरेंशिएबल है। अगर ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डी में तो डिफरेंशिएबल 100% होगा। तो हम देखिए अब ए बी सी तीन केस लेते हैं। अब देखिए ये ग्राफ देखिए, इफ़ एफ डैश ऑफ डी ग्रेटर देन ज़ीरो, हमको पता है अगर कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो क्या होगा, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट डी, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट डी। देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ डी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल डी कॉमा डी प्लस डेल्टा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन, एफ ऑफ डी का वैल्यू क्या है, कैपिटल एम है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी कॉमा डी प्लस डेल्टा विच इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि देखिए फंक्शन का वैल्यू कैपिटल एम से ज़्यादा आ रहा है हम पे, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि कैपिटल एम क्या है, सुप्रीमम है, क्योंकि वो अपर बाउंड है, उससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कैपिटल एम आ गया है हमको रिजल्ट, मतलब ये गलत है, विच इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन। अब मैं सेकंड केस लेता हूँ बी में, एफ डैश ऑफ डी इज लेस देन ज़ीरो, मतलब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है एट डी। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे ड्रा किया है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ डी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी कॉमा डी माइनस डेल्टा कॉमा डी। Therefore f of x greater than capital M for all x belongs to d minus delta comma d। तो यहाँ पे भी देखिए कॉन्ट्रडिक्शन रिजल्ट आ गया, क्योंकि f of x इज ग्रेटर देन कैपिटल M, लेकिन कैपिटल M क्या है, सुप्रीमम है, और सुप्रीमम से भी ज़्यादा फंक्शन नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन रिजल्ट आ गया। अब देखिए सी में देखिए, अब एफ डैश इंक्रीजिंग में भी नहीं है, एफ डैश डिक्रीजिंग में भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचा, एफ डैश ऑफ डी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ में देखिए यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है वैल्यू, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, अब कैपिटल एम इक्वल टू एफ ऑफ डी। अब देखिए एट द पॉइंट डी डेरिवेटिव इज ज़ीरो, हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड इन केस टू। क्योंकि क्यों हुआ, अब देखिए एफ डैश ऑफ डी, यहाँ पे देखिए यहाँ
एफ डैश ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो में भी कॉन्ट्राडिक्शन रिजल्ट आ गया, एफ डैश ऑफ डी लेस देन में भी कॉन्ट्राडिक्शन रिजल्ट आ गया। जब इंक्रीजिंग में भी नहीं हो रहा है, डिक्रीजिंग में भी नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो क्या आएगा हमारे पास ऑप्शन क्या है, एफ डैश ऑफ डी इक्वल टू ज़ीरो। एफ डैश ऑफ डी इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज एफ डैश ऑफ डी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये ग्राफ। अब देखिए केस 3 हम स्टडी करेंगे। केस 3 में क्या है, स्मॉल एम मतलब इन्फीमम। लेट स्मॉल एम इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब यहाँ पे ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में देखिए एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, और स्मॉल एम इक्वल टू मैं एफ ऑफ सी लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्मॉल एम इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड स्मॉल एम इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। आप ग्राफ देख के आपको पता चल जाएगा। अब देखिए स्मॉल एम बोले तो क्या है वैल्यू, एफ ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, दैट इज सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड सी इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए इज लेस देन सी लेस देन बी। ये हमको अभी एक रिजल्ट मिल गया। सिंस the function f is differentiable in the open interval a comma b, this implies the function f must be differentiable at c। अगर ओपन इंटरवल a कॉमा b में डिफरेंशिएबल है तो c में तो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए उसको, दैट इज एफ डैश ऑफ c एग्जिस्ट। सेम मैं 3 केस लेता हूँ, केस 1, केस 2, केस 3, सेम 3 केस में लेता हूँ। अब देखिए केस a में, इफ एफ डैश ऑफ c इज ग्रेटर देन 0, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट c। अब आप ये ग्राफ देख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा कॉमा सी, एफ ऑफ एक्स लेस देन स्मॉल एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा कॉमा सी। अगेन विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि देखिए इन्फीमम स्मॉल एम इक्वल टू इन्फीमम लिया हूँ, लेकिन फंक्शन इन्फीमम से छोटा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फीमम ही लोअर बाउंड है, उससे छोटा फंक्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे हमको रिजल्ट क्या आ गया है, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन स्मॉल एम, मतलब ये क्या है, रॉन्ग है, विच इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन। अब देखिए इफ़ एफ डैश ऑफ सी इज लेस देन 0, एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इस ग्राफ को आप देख सकते हैं, एट सी देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी कॉमा c plus delta, f of x is less than small m for all c belongs to c comma c plus delta, again which is a contradiction। अब देखिए फिर f of x is less than small m मतलब इन्फिम से भी छोटा वैल्यू है फंक्शन का, ये हो नहीं सकता, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। अब इंक्रीजिंग में भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, डिक्रीजिंग में भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो हमारे पास बचा क्या, अभी एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 बचा है। अब हम इस पे चेक करेंगे, at the point c derivative is 0, hence the theorem is proved in this case। अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ ए वैल्यू एफ ऑफ बी वैल्यू सेम है, स्मॉल एम इक्वल टू एफ ऑफ सी है, तो यहाँ पे केस पास हो गया। मतलब और एक बार मैं आपको समझाता हूँ, रिविजन करता हूँ कि रोल्स थ्योरम क्या है। अब देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन दिया गया है कि इफ़ ए फंक्शन एफ इज सच दैट in the closed interval a comma b to r such that 3 कंडीशन दिया गया है कि f is continuous in the closed interval a comma b, f is differentiable in the open interval a comma b and the function f of a equal to f of b। अब देखिए प्रूफ मैंने किस तरीके से किया है, देखिए गिवन में हमको पता है कि f इज कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है इन द क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में तो वो बाउंडेड है। अगर बाउंडेड है तो इन्फिमम भी एग्जिस्ट है और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट है। तो मैंने क्या लिया हूँ, स्मॉल एम इक्वल टू एफ ऑफ सी और कैपिटल एम इक्वल टू एफ ऑफ डी। अब मैंने स्मॉल एम को इन्फिमम लिया है और कैपिटल एम को मैंने सुप्रीमम लिया है। अब नेक्स्ट केस में मैं क्या करता हूँ, देखिए स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम मतलब इन्फीमम इक्वल टू सुप्रीमम लिया हूँ मैं, एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो क्या आएगा, स्मॉल एम का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ डी, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन आएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन में तो सभी रोल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, देन द फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट फंक्शन एंड हैंस कांस्टेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्फीमम सुप्रीमम दोनों कोइंसिडेंस है और क्योंकि उनका दोनों का वैल्यू सेम है। तो इस यहाँ पे क्या है, तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम्स के सेटिस्फाइड हो रहा है, हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड इन केस 1। मान लीजिए कैपिटल एम इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। अब क्या है इस केस में, देखिए
यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल एम इज़ क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के वैल्यू से अलग है, तब मैं देखिए क्या होगा, कैपिटल एम इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड कैपिटल एम इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो हमको रिजल्ट क्या आ गया, ये इज़ लेस देन डी लेस देन बी। तो हमको पता है सेकेंड कंडीशन में क्या बताया गया है कि द फंक्शन एफ इज़ डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और तब क्या होगा, डी पे तो एफ डैश ऑफ डी एग्जिस्ट होना ही चाहिए, हमको ये पता है। अभी मैं तीन केस लेता हूँ, एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, लेकिन यहाँ पे पास हो जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, और एक केस लेता हूँ, केस 3 में, लेट स्मॉल एम इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये इज लेस देन सी लेस देन बी। अगेन फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, सिंस द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, देन एफ डैश ऑफ सी मस्ट एग्जिस्ट। तो फिर भी और फिर मैं यहाँ पे तीन केसेस लेता हूँ, एफ डैश इज इंक्रीजिंग, एफ डैश इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन आया, यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन आया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया। तो आप ग्राफ देख सकते हैं, आप आराम से पढ़ लीजिए और स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और एक बार मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो क्या है, देखिए रोल्स थ्योरम क्या बताता है, इफ़ ए फंक्शन एफ फ्रॉम द क्लोज्ड इंटरवल a comma b to r such that the function f is continuous in the closed interval a comma b, the function f is differentiable in the open interval a comma b, the function f of a equal to f of b, then there exists at least one value, say x belongs to c, that is x equal to c belongs to the open interval a comma b such that f dash of c equal to 0। मतलब एक से ज़्यादा तो मिल सकता है, लेकिन एक तो मिलना ही चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो हमको मिनिमम एक एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 मिलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमने इस थ्योरम को किस तरीके से डिराइव किया, देखिए मैं इसका याद रखने के लिए की पॉइंट बताता हूँ। की पॉइंट क्या है, देखिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, किस कहाँ पे कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी। जब कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी तो वो बाउंडेड होगा, अगर बाउंडेड है तो इन्फिमम होगा, सुप्रीमम होगा। अब मैंने क्या किया हूँ, स्मॉल एम इक्वल टू एफ ऑफ सी, कैपिटल एम इक्वल टू एफ ऑफ डी। अब इन्फिमम सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, मैं यहाँ पे उसका नोटेशन दिया हूँ। अभी केस 1 में मैं क्या किया हूँ, स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम, मतलब इन्फिमम सुप्रीमम दोनों कोइंसाइड है, तो ये टाइप फंक्शन आएगा, और यहाँ पे तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा रोल्स थ्योरम का, हेंस द थ्योरम इज प्रूव। लेकिन लेट कैपिटल एम इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी बोलो, तो देखिए मेरे को ये रिजल्ट मिला है। और नेक्स्ट हमको गिवन है सेकंड कंडीशन में कि द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, देन एफ डैश ऑफ डी इज एग्जिस्ट। अब एफ डैश ऑफ डी एग्जिस्ट होने के बाद मैं तीन केस लिया हूँ, एफ डैश ऑफ डी इंक्रीजिंग एट डी, इंक्रीजिंग एफ डैश ऑफ डी दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तभी भी कॉन्ट्रडिक्शन आने के बाद यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया। और लेट स्मॉल एम इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, यहाँ पे भी ये इज लेस देन सी लेस देन बी आ गया, और एफ डैश ऑफ सी एग्जिस्ट आ गया। फिर यहाँ पे भी मैंने तीन केस लिया है, इफ एफ डैश ऑफ सी इज ग्रेटर देन 0 दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश ऑफ सी लेस देन 0 इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे केस पास हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका वैल्यूएबल समय निकाल के मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, 100% मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगा, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।